हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ हैं, एकदम मस्त हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्टोपैथोलॉजी में टाइप ऑफ फिक्सेटिव के बारे में। टाइप ऑफ फिक्सेटिव में आज हम कंपाउंड फिक्सेटिव के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज हम पहले सिंपल फिक्सेटिव के बारे में पढ़ चुके हैं। दो टाइप के फिक्सेटिव हम पढ़ते हैं, सिंपल फिक्सेटिव जिसमें ओनली सिंगल फिक्सेटिव और कंपाउंड मतलब कि मिक्सचर ऑफ सिंपल फिक्सेटिव। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड फिक्सेटिव के बारे में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ से किसी भी एग्जाम की हम बात करें तो क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली फिक्सेटिव में। सिंपल फिक्सेटिव, कंपाउंड फिक्सेटिव और जो मैंने बेसिक एम वगैरह बताए हैं, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन कंपाउंड फिक्सेटिव में से चांसेस ज्यादा रहते हैं। अदरवाइज सिंपल फिक्सेटिव भी इंपॉर्टेंट है। तो कंपाउंड फिक्सेटिव की अगर हम बात करें तो देखिए, ये टेबल मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताई थी, जिसमें मैंने आपको सिंपल फिक्सेटिव के बारे में बताया था कि ये जो सिंपल फिक्सेटिव है इतने टाइप्स के होते हैं, है ना। इन्हीं से मिलके फिर आपके कंपाउंड फिक्सेटिव बनते हैं। तो ये जो केमिकल फिक्सेटिव है, फिर एक तो मैंने फिजिकल आपको बताया कि फिजिकल फिक्सेशन कैसे होता है ना। वैसे तो हीट और माइक्रोवेव और मैंने आपको फ्रीज ड्राइंग बताया है। हीट अपने इसमें यूज नहीं होता है, मतलब बैक्टीरियोलॉजी में यूज होता है, हिस्टोपैथो में नहीं होता है। माइक्रोवेव भी यूज होता है और फ्रीज ड्राइंग भी होता है ना, यानी कि क्रायोस्टेट। केमिकल फिक्सेटिव की अगर हम बात करें तो केमिकल फिक्सेटिव में सिंपल फिक्सेटिव और कंपाउंड फिक्सेटिव। सिंपल में ये सारे हैं, कंपाउंड में इनसे मिलकर ये बने हुए हैं। अगर हम कंपाउंड की बात करें, देखो कंपाउंड में ये है टिश्यू के बेस पर, है ना, कि कौन से टाइप के लिए टिश्यू के लिए कौन सा फिक्सेटिव सही रहेगा उसके अकॉर्डिंग। तो तीन टाइप में इसको डिवाइड किया गया है, माइक्रो एनाटॉमिकल, हिस्टोकेमिकल और साइटोलॉजिकल। माइक्रो एनाटॉमिकल में अगर हम बात करें तो देखो, मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे बेस्ड ऑन कंपोनेंट डिवाइड किया है। वैसे बेस्ड ऑन कंपोनेंट क्लासिफिकेशन में अलग से आपको बताऊंगी, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं बेस्ड ऑन कंपोनेंट में कि फॉर्मेलिन बेस्ड फिक्सेटिव कौन कौन से हैं जो माइक्रो एनाटॉमिकल में यूज किए जाते हैं, बफर्ड ग्लूटाल्डिहाइड मर्क्यूरिक फिक्सेटिव कौन से हैं, डाइक्रोमेट फिक्सेटिव कौन से हैं और पिक्रिक एसिड फिक्सेटिव कौन से हैं। वैसे तो यहीं से आप कंपोनेंट बेस्ड भी क्लासिफिकेशन देख सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा मिक्सचर है, जैसे कि ये वाला जो है आपका है मर्क्यूरिक फिक्सेटिव, बट माइक्रो एनाटॉमिकल में यूज नहीं होता है, ये आपका साइटोलॉजिकल में यूज होता है। तो इस तरीके से कुछ थोड़ा सा जो चेंजेस इसमें आएगा वो मैं आपको अलग से बता दूंगी, है ना। तो ये हो गया माइक्रो एनाटॉमिकल। फिर बात करें हिस्टोकेमिकल में, आपको चार याद रखना है, फॉर्मल सलाइन, कोल्ड एसीटोन, एब्सोल्यूट अल्कोहल और एक्रिलीन, जिसको हम क्रोमिक क्लोराइड भी कहते हैं। फिर बात करें साइटोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक आता है न्यूक्लियर के लिए अलग और साइटोप्लाज्म के लिए अलग। मतलब कि कौन सा फिक्सेटिव जो है न्यूक्लियर के लिए बेस्ट रहेगा और कौन सा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर के लिए बेस्ट रहेगा। तो देखो, न्यूक्लियर में कार्नोइस फिक्सेटिव, क्लैक्स, क्लेर और न्यू कॉमर्स और फ्लैमिंग्स। ऑल्सो आप इसको भी ऐड कर दीजिएगा, ये भी आपका साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियर के अंदर आएगा। शॉदिन्स फ्लूइड, है ना। बात करें साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर के लिए चैंपिस फ्लूइड होता है, रिगार्ड्स होता है और ईथर अल्कोहल होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्पल से कि भाई न्यूक्लियर फिक्सेटिव कौन सा है, साइटोप्लाज्मिक कौन सा है, माइक्रो एनाटॉमिकल कौन सा है, या पिक्री मर्क्यूरिक फिक्सेटिव इसमें से कौन सा है जिसके अंदर मर्क्यूरिक क्लोराइड पाया जाता है। भाई किस कौन सा फ्लूइड दे देंगे कि इन फ्लूइड्स में से किसके अंदर पिक्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो जैसे ऑप्शन में बॉइंस फ्लूइड है आपके पास में, तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कंपोजिशन आप याद करना चाहेंगे ना, तो यहाँ से सिंपल से आप वन लाइनर याद कर सकते हैं। बाकी डिटेल कंपोजिशन में आपको बताऊंगी, है ना। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पर बेस्ड ऑन कंपोनेंट। अगर कंपोनेंट की बात करें कि कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है, जो मैंने आपको अभी बताया वैसा ही, कि फॉर्मेलिन बेस्ड फिक्सेटिव कौन कौन से हैं, जिसमें 10% एनबीएफ, जैसे 10% एनबीएफ न्यूट्रल बफर फॉर्मेलिन, है ना। जैसे कि 10% फॉर्मल सेलाइन ले लो, फॉर्मल कैल्शियम ले लो, फॉर्मल अमोनियम ब्रोमाइड ले लो, यानी कि जिसमें फॉर्मेलिन एड है उसको हम कहेंगे फॉर्मेलिन बेस्ड फिक्सेटिव। फिर आएंगे मर्क्यूरिक फिक्सेटिव, जिसमें मर्क्यूरिक क्लोराइड होगा, जैसे कि जेंकर सॉल्यूशन, जेंकर फॉर्मल, बी5 फिक्सेटिव, एफ है ना। मैं आगे बताऊंगी इनके बारे में भी। एफ उसके बाद हाइडेन सूसा है, सैड्यून्स, जो अभी मैंने आपको शाउदिन्स फ्लूइड बताया है, शाउदिन्स फ्लूइड्स, ये सब मर्क्यूरिक फिक्सेटिव है।
फिर बात करें डाइक्रोमेट में, तो डाइक्रोमेट में रिगर्ड्स आ जाता है, मॉलर्स आ जाता है और सॉल्यूशंस आ जाते हैं। कुछ अगर छूट भी रहे हैं तो आपके इसमें मैंने ऐड कर दिया, जैसे मर्क्यूरिक में आपके ये दो दो छूट रहे हैं तो आप उधर ऐड कर सकते हैं, है ना। कुछ और अगर छूट रहा होगा तो मैं आगे टेबल में वो कंप्लीट कर लूंगी, तो वो आपको लास्ट में पीडीएफ में पूरा कंप्लीट करके दूंगी, लेकिन आप भी ऐड कर सकते हैं इसको, है ना। ये समझाने के हिसाब से है केवल। डाइक्रोमेट फिक्सेटिव में क्या हो गया, पिक्रिक एसिड में जैसे बॉइंस और जैंडर्स फ्लूइड है। अब भाई भी इधर जो देखेंगे ना, इधर जैंडर्स हो गया है, तो जैंडर्स है ना, जैंड्रेस फ्लूइड है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो भाई, अल्कोहल कंटेनिंग फिक्सेटिव कौन से हैं जिनमें अल्कोहल प्रेजेंट है, जैसे कि कार्नोइज है, एसिटिक एसिड, फॉर्मेलिन है। तो आप अपने हिसाब से और भी डिवाइड करके इसको बड़ा कर सकते हैं, है ना। जो मैं अभी आपको बताऊंगी कंपोजिशन सहित हम देखेंगे एक एक फिक्सेटिव को, तो अगर इसमें कुछ छूट रहा होगा तो आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर लेना, ताकि दो क्वेश्चन तो आपके यहाँ से रेडी हो गए। अगर कंपोनेंट के बेस पर पूछे कि भाई इनमें से फॉर्मेलिन बेस्ड फिक्सेटिव कौन सा है या फिर इनमें से मर्क्यूरिक बेस्ड फिक्सेटिव कौन सा है, तो यहाँ से आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आपसे पूछ ले भाई टिश्यू के बेस पर कि कौन सा माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव है या कौन सा साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव है, ऑप्शन आपके पास में दे दिया, मान लो जैसे कि हाइडेन सूसा, है ना। हाइडेन सूसा है, बाकी आपके पास में तीन ऑप्शन कार्नोइस, क्लैर्क और न्यू कॉमर्स के, और आपसे पूछ लिया इनमें से कौन सा माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव है, तो राइट आंसर कौन सा होगा, हाइडेन सूसा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि फिक्सेटिव में कंपोजिशन समझना थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है, कंपोजिशन को याद रखना, लेकिन बार बार देखेंगे ना तो याद हो जाएगा, और आसानी से ट्रिक के साथ में याद करो तो हो जाएगा, है ना। जैसे मर्क्यूरिक वाले कौन कौन से हैं, एंकर फ्लूइड्स, फॉर्मल्स, इनमें मर्क्यूरिक फिक्सेटिव है, इस तरीके से याद करेंगे ना तो हो जाएगा, है ना। अदरवाइज बहुत ज्यादा टफ लगेगा इतने सारे केमिकल का नाम याद रखना। चलो, अब हम शुरुआत कर लेते कंपाउंड फिक्सेटिव की स्टार्टिंग की, है ना। कंपाउंड फिक्सेटिव की अगर हम बात करें, कंपाउंड फिक्सेटिव का मतलब होता है टू और मोर फिक्सेटिव, व्हेन टू और मोर सिंपल फिक्सेटिव कंबाइन, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, कंपाउंड फिक्सेटिव, है ना। कंपाउंड फिक्सेटिव, जब दो या दो से अधिक सिंपल फिक्सेटिव आपस में जुड़ते हैं तो कंपाउंड फिक्सेटिव बनता है। अब देखो, जैसे सिंपल फिक्सेटिव की हम बात करें ना, तो कोई भी एक सिंपल फिक्सेटिव ले लो, जैसे कि फॉर्मेलिन है ना, जैसे कि फॉर्मेलिन है, या फिर मर्क्यूरी क्लोराइड है, तो ये दो अलग अलग सिंपल फिक्सेटिव है, दोनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है। मान लो ये सेल को श्रिंक कर रहा है ना, और ये सेल को श्रिंक नहीं कर रहा है, तो इन दोनों की, ये श्रिंक नहीं कर रहा है, ये श्रिंक कर रहा है, इसकी प्रॉपर्टी ज्यादा अच्छी है, इसकी भी थोड़ी अच्छी है, तो भाई दोनों को मिला देंगे तो दोनों अपने अपने जो है प्रॉपर्टीज को एक जगह रखेंगे और दोनों टिश्यू को अच्छे से फिक्स करेंगे। समझ में आया, मतलब कि इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टीज दोनों की जब मिलेगी तो क्या होगा, ये एक गुड फिक्सेटिव बन जाएगा। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो गुड फिक्सेटिव, क्योंकि इसके भी कुछ डिसएडवांटेज है और इसके भी कुछ डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज है तो ऑब्वियसली एडवांटेज भी होंगे, है ना, तो इसके भी कुछ एडवांटेज है, तो एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों के जब साथ में मिलेंगे तो वो क्या होगा, एक गुड फिक्सेटिव बन जाएगा। जो इसके डिसएडवांटेज है वो इसका एडवांटेज है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो इस तरीके से तीन चार फिक्सेटिव को आपस में मिला के और फिर एक गुड फिक्सेटिव प्रिपेयर किया जाता है और उसको हम कह देते हैं कंपाउंड फिक्सेटिव, और उसका फिर यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा आपका कंपाउंड फिक्सेटिव। अब कंपाउंड फिक्सेटिव में जैसे कि मैंने आपको बताया है कि तीन टाइप्स के होते हैं, है ना। बेसिकली सिंपली पहले नाम लिख देती हूँ मैं उनके, उसके बाद में डिटेल में वन बाय वन हम चलेंगे। तो ये है आपका कंपाउंड फिक्सेटिव, डायरेक्ट यहीं से ले लेते हैं। कंपाउंड फिक्सेटिव में एक तो हो गया माइक्रो एनाटॉमिकल, दूसरा कौन सा बताया मैंने आपको, साइटोलॉजिकल, और तीसरा आ जाता है भाई आपका हिस्टोकेमिकल। नाम से ही समझ में आ रहा है सभी का, है ना, कि माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव वो फिक्सेटिव है जो कि टिश्यू के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करेंगे, है ना। मतलब एक्चुअल में फिक्सेटिव का यूज हम क्यों कर रहे हैं, कि जो चीज हमें देखना है वो प्रिजर्व रहे,
है ना। आपको चाहे उसका केमिकल स्ट्रक्चर देखना हो, आपको न्यूक्लियस देखना हो, उसका साइटोप्लाज्म देखना हो, या आपको उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखना हो, तो आपको जो देखना है वो प्रिजर्व रहे, उसके लिए आप वैसा ही फिक्सेटिव यूज करेंगे। तो माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव हम ये कब यूज करेंगे, जब हमें एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखना हो टिश्यू का, है ना। फॉर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू, टिश्यू के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के लिए। अब एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में मतलब सेल का अरेंजमेंट आ जाता है कि भाई सेल का अरेंजमेंट जैसा है वैसा ही रहे। सेल का मतलब ओवरऑल आर्किटेक्चर हम बात कर लेते हैं कि टिश्यू, सेल नहीं टिश्यू, सॉरी, टिश्यू का आर्किटेक्चर मेंटेन रहे, है ना। ऐसा फिक्सेटिव जो कि टिश्यू का आर्किटेक्चर मेंटेन रहे, मतलब कि ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात आ गई है, उसका शेप, उसका साइज, उसका सेल्यूलर अरेंजमेंट वगैरह, ये सारी चीजें प्रिजर्व रहे, यही हमें देखना है ना। तो उसके लिए हम यूज करेंगे माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव। फिर दूसरा बात करें साइटोलॉजिकल। साइटोलॉजिकल मतलब कि यहाँ किसकी बात आ गई है, इंडिविजुअल सेल की, है ना। यहाँ किसकी बात आ गई है, इंडिविजुअल सेल्स की। इसमें हम टिश्यू नहीं देख रहे हैं, इसमें हम क्या देख रहे हैं, सेल का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो मतलब कि इंट्रासेल्यूलर स्ट्रक्चर प्रिजर्व रहे, इसके लिए हम यूज करते हैं साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव। इंडिविजुअल सेल की स्टडी हम करते हैं इसके अंदर, तो न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करें और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करें। तो उसके लिए हम अलग अलग टाइप के फिक्सेटिव यूज कर लेते हैं भाई। कुछ फिक्सेटिव ऐसे हैं जो न्यूक्लियस को ज्यादा प्रिजर्व कर रहे हैं, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को ज्यादा प्रिजर्व कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर को ज्यादा प्रिजर्व कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से अलग अलग टाइप के यूज किए जाते हैं। फिर बात करते हैं हिस्टोकेमिकल की। नाम से समझ में आ रहा है, हिस्टो मतलब कि टिश्यू, और केमिकल, टिश्यू का केमिकल स्ट्रक्चर, है ना, या टिश्यू का केमिकल स्ट्रक्चर या सेल का केमिकल स्ट्रक्चर, उसके सेल या टिश्यू के केमिकल कंस्टिट्यूएंट को प्रिजर्व रखें, है ना, जो कि क्या प्रिजर्व करें, केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल और टिश्यू, जैसे कि ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड वगैरह, इन सबको प्रिजर्व रखें। उसके लिए हम यूज करेंगे हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव, ठीक है। तो ये तीन टाइप के फिक्सेटिव होते हैं। अब वन बाय वन हम समझते हैं। सबसे पहले माइक्रो एनाटॉमिकल की बात करते हैं। माइक्रो एनाटॉमिकल का समझ में आ गया ना आपको, मतलब एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, है ना, जो बायोप्सी आपके पास में आई है उसका से उस सेल टिश्यू का साइज, शेप, पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है प्रिजर्व रखे, उसी को हम कहेंगे माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव। अब माइक्रो एनाटॉमिकल में सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेलिन बेस्ड फिक्सेटिव की, जिनमें फॉर्मेलिन प्रेजेंट है। फॉर्मेलिन बेस्ड में सबसे पहला आता है एनबीएफ। यहाँ पर हम 10% ही फॉर्मेलिन यूज करते हैं, है ना, 10% ही यूज करते हैं। डाइल्यूट करने के बाद कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो मैंने आपको पहले बता दिया था सिंपल फिक्सेटिव में। तो कंपोजिशन में देखो, इसमें क्या होगा, फॉर्मेलिन होगा और फॉस्फेट बफर हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसका पूरा कंपोजिशन हम पहले पढ़ चुके हैं जब मैंने सिंपल फिक्सेटिव आपको बताया था। तो फॉस्फेट बफर, अब भाई इसमें हमने बफर ऐड कर दिया, तो क्या होगा, बफर ऐड करने से पीएच न्यूट्रल हो जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, पिगमेंट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो मोस्टली यही यूज किया जाता है। तो ये क्या करता है, न्यूट्रल पीएच को मेंटेन करता है और फॉर्मेलिन पिगमेंट के फॉर्मेशन को भी प्रिवेंट करता है, पिगमेंट का फॉर्मेशन नहीं होने देता है। तो मोस्टली ये भी यूज किया जाता है सबसे मोस्ट कॉमनली। इसके अलावा फॉर्मल सलाइन भी यूज करते हैं। फॉर्मल सलाइन आप हिस्टोकेमिकल के लिए भी यूज करते हैं, है ना। फॉर्मेलिन और सोडियम क्लोराइड इसमें होता है, ये प्रिवेंट करता है टिश्यू को श्रिंकेज से, और ये ब्रेन के लिए भी बेस्ट होता है। ऑल्सो फॉर्मल सलाइन को हम आपको बताएंगे उसमें भी यूज करते हैं भाई, किसमें, आपके हिस्टोकेमिकल में, है ना। फॉर्मल कैल्शियम ये भी यूज करते हैं। फॉर्मेलिन प्लस कैल्शियम साल्ट्स, ये एंजाइम के लिए, नर्वस टिश्यू के लिए होता है। एंजाइम के लिए भी यूज हो रहा है और नर्वस टिश्यू के लिए भी होता है। बेटर देन प्लेन फॉर्मेलिन, जो प्लेन, जैसे कि आप फॉर्मल सलाइन यूज कर रहे हैं ना, तो फॉर्मल सलाइन से बेटर जो है फॉर्मल कैल्शियम होता है। तो ये वाला इससे ज्यादा बेस्ट होता है ना। देखो, द टिश्यू कैन बी लेफ्ट इन दिस फिक्सेटिव फॉर लॉन्ग पीरियड विदाउट एक्सेसिव हार्डनिंग और डैमेज, यानी कि अगर इसमें हम रखेंगे तो लॉन्ग टाइम तक भी रख सकते हैं, बिना कोई डैमेज किए, बिना कोई श्रिंकेज किए। एक तो भाई इसमें हम
यूज कर रहे हैं इसको 10% एनबीएफ को, बफर अगर हमने ऐड कर दिया तो क्या होगा, पिगमेंट के फॉर्मेशन से बचा लेंगे। फॉर्मल कैल्शियम हम यूज कर सकते हैं, कैल्शियम सॉल्ट के साथ में रख सकते हैं उसको लॉन्ग पीरियड तक, एक्सेसिव टाइम तक हम रख सकते हैं बिना कोई हार्डनिंग और श्रिंकेज के। ठीक है, अब फॉर्मल अमोनियम ब्रोमाइड भी ऑल्सो यूज करते हैं, तो फॉर्मेलिन, अमोनिया ब्रोमाइड और डिस्टिल वाटर, नाम से ही समझ में आ रहा है वैसे, फॉर्मल अमोनियम ब्रोमाइड, फॉर्मेलिन होगा, अमोनियम ब्रोमाइड होगा और डिस्टिल वाटर होगा। ये किसके लिए, ये मेनली न्यूरोलॉजिकल टिश्यू के लिए यूज किया जाता है जब क्रायोस्टेट सेक्शन होता है तब, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अमोनियम ब्रोमाइड का यूज किसके लिए होता है, न्यूरोलॉजिकल टिश्यू के लिए। अब ये टेबल मुझे ऐसे ही बना के लानी पड़ी, अगर मैं एक एक चीज यहाँ पे लिख के बताऊंगी ना तो आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने पूरा एक साथ इस तरीके से टेबल बनाया है, आप भी ऐसे बना सकते हैं ताकि इजीली आपको याद रह सके। अब बात करते हैं बफर्ड ग्लूट्रेल्डिहाइड की। बफर्ड ग्लूट्रेल्डिहाइड का तो मैंने आपको बताया ही था, ग्लूट्रेल्डिहाइड किसके लिए यूज होता है भाई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए, लेकिन इसमें बफर ऐड कर दिया, देखो ग्लूट्रेल्डिहाइड 2 to 3% यूज किया और बफर इसमें ऐड कर दिया फॉस्फेट या फिर कैकोडाइलेट प्लस डिस्टिल वाटर। तो भाई ये क्या करेगा, बफर पीएच को मेंटेन करेगा, है ना। अब देखो ये किसके लिए है, टिश्यू आर्किटेक्चर को भी मेंटेन करेगा, ऑल्सो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए भी यूज किया जाता है, ऑल्सो एंजाइम हिस्टोकेमिस्ट्री के लिए भी यूज किया जाता है। आप एक टेबल ऐसे भी बना सकते हैं जैसे कि सारे आपने जैसे लिपिड, ग्लाइकोजन्स वगैरह एंजाइम है, तो इनके लिए कौन कौन से फिक्सेटिव यूज किए जा रहे हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं, तो भी आपको आसानी होगी याद रखने में। देखो, प्रिवेंट टिश्यू डैमेज ड्यू टू एसिडिटी और एल्कलाइन, ये पीएच मेंटेन करके रखेगा क्योंकि इसमें अपना हमने बफर ऐड कर दिया है ना। अब बात करते हैं मर्क्यूरिक फिक्सेटिव की। मर्क्यूरिक फिक्सेटिव मतलब कि जिसमें मर्क्यूरिक क्लोराइड ऐड होगा। अब मर्क्यूरिक क्लोराइड अगर ऐड हो रहा है तो भाई उसका एक डिसएडवांटेज है कि वो क्या करेगा, पिगमेंट का फॉर्मेशन करेगा, है ना। मर्क्यूरी क्लोराइड क्या करेगा, पिगमेंट का फॉर्मेशन करेगा, तो भाई इस पिगमेंट फॉर्मेशन को हमें बचाना पड़ेगा, है ना। पिगमेंट फॉर्मेशन को हमें बचाना पड़ेगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो टिश्यू है उसको आयोडीन से ट्रीट करेंगे। इससे बचाने के लिए जब आप फिक्सेटिव करते हैं, किससे, किसी भी मर्क्यूरी क्लोराइड वाले फिक्सेटिव से फिक्स करते हैं टिश्यू को, तो उसके बाद में फिर आपको उसको आयोडीन से ट्रीट करना पड़ता है ना। ट्रीट टिश्यू विथ आयोडीन, आयोडीन से ट्रीट किया जाता है। उसके बाद जो सोडियम थियोसल्फेट से भी ट्रीट किया जाता है, उसको आयोडीन से निकाल के सोडियम थियोसल्फेट में डाला जाता है ताकि पिगमेंट पूरी तरीके से खत्म हो जाए, है ना। आयोडीन एंड सोडियम थियोसल्फेट, ये भी लिख लो, सोडियम थियोसल्फेट, ताकि पिगमेंट फॉर्मेशन से टिश्यू को बचाया जा सके। ओके, देखो अब मर्क्यूरिक फिक्सेटिव कौन कौन से हैं उसके बारे में जान लेते हैं, और उनके फीचर्स भी मैंने सामने लिख दिए हैं। जैंकर फ्लूइड्स और जैंकर फॉर्मल। जैंकर फॉर्मल को हेलिस फ्लूइड भी कहा जाता है, इस बात को भूलना नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में, जैंकर फ्लूइड और जैंकर फॉर्मल में डिफरेंस केवल एक चीज का है, वो होता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड और फॉर्मेलिन का, बाकी का कंपोजिशन इसका सेम रहता है। जैसे कि बात करें यहाँ पर, इसमें देखो मर्क्यूरी क्लोराइड है, इसमें भी मर्क्यूरी क्लोराइड, इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसमें भी पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसमें सोडियम सल्फेट, इसमें भी सोडियम सल्फेट, इसमें डिस्टिल वाटर, इसमें भी डिस्टिल वाटर, है ना। लास्ट में जब आप इसको यूज करते हैं, तो जब यूज करेंगे तभी ऐड किया जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, जस्ट बिफोर यूज, है ना, जस्ट बिफोर यूज। लेकिन इसमें क्या होता है, एड फॉर्मेलिन, है ना, जो कि 40% फॉर्मेलिन एक्वस सॉल्यूशंस होता है। फॉर्मेलिन आपको पता ही है कैसा होता है, जस्ट बिफोर यूज, मतलब कि यहाँ क्या हो गया, जैंकर फ्लूइड्स प्लस फॉर्मेलिन। जैंकर फ्लूइड में जब आपने फॉर्मेलिन ऐड किया, एक्सेप्ट एसिटिक एसिड नहीं होता है इसमें, तो ये वाला जेंकर फॉर्मल जो है ना, इसका मॉडिफाइड वर्जन है ना, जेंकर फ्लूइड का। तो जेंकर फ्लूइड और जेंकर फॉर्मल में केवल डिफरेंस किसका है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड और फॉर्मेलिन का। इसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड ऐड करते हैं और इसमें फॉर्मेलिन ऐड करते हैं, और इसको हेलिस फ्लूइड भी कहा जाता है। तो इतना सा इसमें याद रखना है, बाकी यूज भी दोनों का लगभग सेम है। वैसे ये ज्यादा बेस्ट है जेंकर फॉर्मल देन जेंकर फ्लूइड्स है। देखो, ये गुड फिक्सेटिव फॉर ब्लडी कंजेस्टेड स्पेसिमेन,
जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा है बोन मेरो, स्प्लीन, लिम्फ नोड है ना, ब्लड कंटेनिंग टिश्यू, इन सब के लिए तो वही आ गया आपका ब्लडी स्पेसिमेन के अंदर, है ना। तो ये वाला और ये वाला यूज दोनों का सेमी। एक्सलेंट माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव गिव गुड स्टैंडिंग ऑफ न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो मैंने कहा कि ये ज्यादा बेटर है देन ज़ेंकर फ्लूइड से। बाकी याद आपको दोनों को रखना है ना। Fixative usually completed within 12 hours. When tissue less than 3 mm thick, get fixed within 2 to 3 hours. है ना, 2 से 3 घंटे में फिक्स कर देता है। वरना कंप्लीटली अगर हम बात करेंगे तो लगभग 12 घंटे लग जाते हैं अगर थोड़ा सा थिक टिश्यू है तो। चलो अब यहाँ पे इसका एक डिसएडवांटेज है भाई, वो भी हमें देखना पड़ेगा। इसमें देखो डिसएडवांटेज क्या है, व्हेन यूज्ड फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, ये स्पेशली केवल माइटोकॉन्ड्रिया के लिए यूज हो रहा है तब, है ना। ट्रांसफर टिश्यू टू 3% पोटेशियम डाइक्रोमेट फॉर 6 to 8 days तक डाल के रखना पड़ता है। और ट्रीट सेक्शन बी फॉर स्टैंडिंग इन द डाइक्रोमेट सॉल्यूशंस फॉर 24 आवर। ये इसका एक थोड़ा सा बड़ा डिसएडवांटेज है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। ये प्रैक्टिकल बेस के लिए ठीक है ना, वहां पे ध्यान रखना पड़ता है। बाकी एग्जाम के हिसाब से हम देखें तो इतना आपके लिए काफी है कि इसके लिए क्या क्यों यूज किया जा रहा है, ये किसके लिए यूज हो रहा है, कंपोजिशन क्या है। और फिक्सेशन टाइम इसका कम होता है, ये 2 से 6 घंटे में फिक्स कर देता है, एवरेज टिश्यू को 6 से 15 घंटे में। ठीक है, ये हो गए दो मर्क्यूरिक फिक्सेटिव। तीसरा आता है शाड्यून्स, या इसको स्कैड्यून्स भी बोला जाता है, शाउदीन्स भी बोला जाता है, जो भी आप बोलना चाहे। तो शाउदीन्स फ्लूइड जो है, इसमें मर्क्यूरी क्लोराइड, एब्सोल्यूट अल्कोहल, एसिटिक एसिड और डिस्टिल वाटर। एब्सोल्यूट अल्कोहल, एसिटिक एसिड, मर्क्यूरी क्लोराइड और डिस्टिल वाटर, ये चार चीजें होगी। इसका यूज किसके लिए होता है, जो मैंने आपको बताया था ना कि इसका माइक्रो एनाटॉमिकल के लिए यूज होता है, माइक्रो एनाटॉमिकल के लिए नहीं, ये मोस्टली जो है साइटोलॉजिकल प्रिपरेशंस में, साइटोप्लाज्मिक नहीं, न्यूक्लियर फिक्सेटिव में इसका यूज होता है ना। ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, न्यूक्लियर फिक्सेटिव के लिए इसका यूज किया जाता है। वेट स्मेयर आर वेल फिक्स्ड इन 10 to 20 मिनट्स, तो 10 से 20 मिनट में जो वेट फिक्सेशन हम करते हैं, वेट फिक्सेशन साइटोलॉजी में अभी बताऊंगी मैं आपको। तो ये है मर्क्यूरिक क्लोराइड इसमें यूज हो रहा है, मर्क्यूरिक फिक्सेटिव है, बट ये किसके लिए है, साइटोलॉजी के लिए। तो ये एक एक्सेप्शन है, ये साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव है। तो इसको चाहूँ मतलब मैं ही चाहूँ तो उसको पीडीएफ से हटा दूंगी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। माइक्रो एनाटॉमिकल में रखूंगी तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए इसको हम साइटोलॉजिकल में डालेंगे। ठीक है, एफएमए नाम से समझ में आ रहा है, इसमें कुछ बचा है क्या भाई? हाँ, नोट यूज्ड फॉर टिश्यू बिकॉज एक्सेसिव श्रिंकेज एंड नीड लॉन्गर टाइम टू पेनिट्रेशन। वही चीज के भाई टिश्यू के लिए इसका यूज नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि ये एक्सेसिव श्रिंकेज भी करता है टिश्यू के अंदर और पेनिट्रेशन में भी टाइम ज्यादा लगाता है। हाँ, अब बात करते हैं एफएम में। फॉर्मेलिन मर्क्यूरी क्लोराइड, नाम से क्लियर है ना, फॉर्मेलिन मर्क्यूरी क्लोराइड और एसिटिक एसिड, तीन चीजें, फॉर्मेलिन मर्क्यूरी क्लोराइड एसिटिक एसिड। कंपोजिशन में भी यही होगा, है ना, इसमें डिस्टिल वाटर ऐड कर दो बस, है ना। तो ये किसके लिए यूज होता है? ये यूज होता है स्किन बायोप्सिस के लिए, एम्ब्रियोनिक टिश्यू हो या फिर कोई डेलिकेट टिश्यू हो तो उसके लिए यूज होता है, ऑल्सो टेस्टिस के लिए भी। ठीक है, तो ये है एफएमए, फॉर्मेलिन मर्क्यूरी क्लोराइड एसिटिक एसिड, किसके लिए? स्किन बायोप्सी, टेस्टिस और डेलिकेट टिश्यू के लिए और एम्ब्रियोनिक टिश्यू के लिए। उसके बाद आता है हाइडिन एंड सूसा। हाइडिन एंड सूसा में क्या है? इसमें भी मर्क्यूरी क्लोराइड होगा, इसमें ये तीन चार चीजें थोड़ी सी अलग से आ जाती है। सोडियम क्लोराइड आ गया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड, ऑल्सो इसमें फॉर्मेलिन भी होता है। ठीक है, तो मर्क्यूरी क्लोराइड, NaCl, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड और फॉर्मेलिन और डिस्टिल वाटर, इसका कंपोजिशन थोड़ा सा ज्यादा है हाइड्रोजन इंसूसा का, लेकिन ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। मर्क्यूरी क्लोराइड, NaCl, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड याद रखेंगे तो एसिटिक एसिड ऑलरेडी याद रह ही जाएगा, है ना, और फॉर्मेलिन। ठीक है, और डिस्टिल वाटर, ये रूटीन बायोप्सी के लिए यूज किया जाता है और ब्रिलियंट स्टैंडिंग देता है, गुड साइटोलॉजिकल डिटेल देता है, ऑल्सो टेस्टीज एंड सॉफ्ट टिश्यू के लिए भी यूज किया जाता है। सॉफ्ट टिश्यू मतलब जो ज्यादा हार्ड नहीं हो, है ना, जिसमें बोन वगैरह नहीं हो, जैसे लिम्फोइड टिश्यूज हो गया, तो इनके लिए यूज किया जाता है सॉफ्ट टिश्यू के लिए। रैपिड एंड इवन पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन भी इसका अच्छा है, इवन पेनिट्रेशन भी देता है। ठीक है, B5 फिक्सेटिव, ये भी इंपॉर्टेंट है। B5 फिक्सेटिव में भी मर्क्यूरी क्लोराइड होगा, इसमें होगा सोडियम एसिटेट, डिस्टिल वाटर, और जस्ट बिफोर यूज इसमें हम ऐड करेंगे फॉर्मेलिन। B5 फिक्सेटिव, है ना, ये किसके लिए यूज होता है? बी से बोन मेरो याद रख लो, B5
बोन मेरो के लिए, है ना, बोन मेरो बायोप्सी के लिए, ऑल्सो लिम्फ नोड के लिए, और न्यूक्लियर स्टैनिंग भी अच्छी देता है। बी से बोन मेरो और बी से बोन मेरो और लिम्फ नोड्स, इनके लिए यूज होता है B5 फिक्सेटिव। तो दिस आर ऑल मर्क्यूरिक फिक्सेटिव। अब इनको याद करने का यही तरीका है, ऐसे ही आपको करना पड़ेगा, है ना। आप चाहो तो अपने हिसाब से और भी इजी टेबल बना सकते हैं, मर्क्यूरिक में कौन कौन सा है उनके नीचे ही इंपॉर्टेंट लाइन लिख सकते हैं। वैसे तो मैंने केवल इंपॉर्टेंट ही इसमें कवर किया है। उसके बाद आता है डाइक्रोमेट फिक्सेशन, जिसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज हो रहा है। देखो, ओर्थ फ्लूइड, ओर्थ फ्लूइड में क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस सोडियम सल्फेट यूज हो रहा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस सोडियम सल्फेट। और इसमें भी हम फॉर्मेलिन ऐड करेंगे जस्ट बिफोर यूज। फॉर्मेलिन एक ऐसा फिक्सेटिव है ना जो लगभग बहुत सारे में यूज हो रहा है, क्योंकि ये सबसे मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला फिक्सेटिव है। इसको इसीलिए कहा गया है कि जो भी फिक्सेटिव आप बनाएंगे ना तो मोस्टली सभी में फॉर्मेलिन ऐड हो जाता है। हाँ, इसका यूज देखते हैं। ये किसके लिए यूज हो रहा है, एड्रिनल ग्लैंड के लिए, और टिश्यू को फिक्स्ड कर देता है 24 घंटे में। एंड वॉच्ड आफ्टर फिक्सेशन एंड ट्रांसफर टू 70% एथेनॉल प्रिजर्व माइटोकॉन्ड्रिया सेल मेम्ब्रेन्स। यानी कि इसको 24 घंटे फिक्सेशन के बाद में फिर किसके साथ में वॉश किया जाता है, आफ्टर फिक्सेशन ट्रांसफर इनटू 70% एथेनॉल में डाला जाता है, ताकि माइटोकॉन्ड्रिया और सेल मेम्ब्रेन को प्रिजर्व करना है तो उसके लिए। ठीक है, बाकी इसका यूज एड्रिनल ग्लैंड के लिए होता है। ठीक, ये डाइक्रोमेट फिक्सेटिव। फिर आता है पिक्रिक एसिड फिक्सेटिव, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। बॉइंट सॉल्यूशंस, ज़ेंकर फॉर्मल, ज़ेंकर फ्लूइड्स, बॉइंट सॉल्यूशंस, यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि बाकी को आप छोड़ दें, वहां से भी बन सकता है। फिर कह दोगे कि मैम ने भाई बॉइंट फ्लूइड्स और ज़ेंकर फॉर्मल ज़ेंकर फ्लूइड का बोला था और वहां से तो क्वेश्चन आया नहीं, इसलिए सभी पढ़ना जरूरी है। देखो, बॉइंट सॉल्यूशन की बात करें तो सैचुरेटेड एक्वस पिक्रिक एसिड, क्योंकि पिक्रिक एसिड फिक्सेटिव है। अब देखो, हाँ, इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पर कि पिक्रिक एसिड है तो कौन सा पिगमेंट का फॉर्मेशन होगा, येलो पिगमेंट का फॉर्मेशन होगा। टिश्यू का कलर थोड़ा सा येलोइश हो सकता है, तो उसको रिमूव करना पड़ेगा ना। उसको रिमूव करने के लिए 70% अल्कोहल भी यूज करते हैं आपके फिक्सेटिव को रिमूव करने के लिए, है ना, फिक्सेटिव के सॉरी येलो कलरेशन को हटाने के लिए। तो 70% इथेनॉल, 70% एथेनॉल है ना, एथेनॉल याद रखना है। 70% एथेनॉल यूज किया जाता है इस पिगमेंट को रिमूव करने के लिए, इससे ट्रीट किया जाता है इसको। चलो, तो भाई बॉइंट्स फ्लूइड्स में क्या क्या कंपोजिशन है वो देख लो, है ना। बॉइंट्स फ्लूइड में कंपोजिशन देख लो, सैचुरेटेड एक्वस पिक्रिक एसिड्स, फॉर्मेलिन और ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसका यूज किसके लिए होता है, ये इंपॉर्टेंट है। एक ये पूछा जाता है कि जीआई ट्रैक्ट के लिए किसका यूज होता है, कौन सी सॉल्यूशन का यूज होता है, कौन सा फिक्सेटिव यूज होता है ना, टेस्टिकुलर बायोप्सी के लिए, एम्ब्रियोनिक टिश्यू के लिए, और ये 24 घंटे में कर देता है फिक्सेशन। ऑल्सो अगर टिश्यू छोटा है तो 2 से 3 घंटे में भी कर देता है। ठीक है, फिर बात करें हॉलिन सॉल्यूशन। हॉलिन सॉल्यूशन में भी पिक्रिक एसिड होगा, फॉर्मेलिन होगा, एसिटिक एसिड होगा, एक्स्ट्रा आ गया इसमें कॉपर एसिटेट। तो ये किसके लिए यूज हो रहा है, ये भी जीआई ट्रैक्ट बायोप्सी के लिए एंड एंडोक्राइन टिश्यू के लिए यूज हो रहा है ना। अब ये एक ही चीज के लिए मल्टीपल फिक्सेटिव यूज हो सकते हैं। आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे कि आपके पास में ऑप्शन क्या है। जैसे मैंने बोला कि जीआई ट्रैक्ट के लिए कौन सा है तो बॉइंट सॉल्यूशन लिख देना, लेकिन ऑप्शन में आपके पास में हॉलैंड सॉल्यूशन है या नहीं है। वो अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोस्ट कॉमनली इन दोनों में से कौन सा यूज होता है तो बॉइंट सॉल्यूशंस, है ना। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन देख के फिर आंसर करना है। अब देखो, जेंडर्स फ्लूइड्स अगर आप पूरा लिख रहे हैं कंप्लीटली तो आप पूरा इसमें लिख सकते हैं, जैसे कि डीएमएलटी बीएमएलटी वाले स्टूडेंट है उनके लिए तो आप पूरा कंप्लीट आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप जितना अच्छे जितना सुंदर लिखेंगे उतना अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। फिर बात करें जेनरिस फ्लूइड, तो इसमें पिक्रिक एसिड होगा, है ना। 95% अल्कोहल के साथ में इसको मिक्स किया जाता है, और फॉर्मेलिन होता है, ऑल्सो इसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है। ये किसके लिए, ग्लाइकोजन के लिए, जी से ग्लाइकोजन आप याद रख सकते हैं, है ना। तो जेंडर्स फ्लूइड ग्लाइकोजन के लिए। चलो, अब आ गया आपका यहाँ पे साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव। ये हो गए सारे के सारे माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव, है ना, जो मैंने आपको यहाँ पे बताए थे स्टार्टिंग में
वो सारा मैंने कंप्लीट करवा दिया है। कंपोजिशन में 2-3 बार देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मर्क्यूरी में किस में क्या एक्स्ट्रा है, कैसे आपको याद करना है, बहुत आसानी से हो जाएगा। अभी आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, एक ही बार आपने देखा है इसलिए। तो फॉर्मेलिन बेस्ड फिक्सेटिव मैंने 3-4 आपको बताए हैं, न्यूट्रल बफर फॉर्मेलिन, फॉर्मल कैल्शियम, फॉर्मल सलाइन, अमोनियम ब्रोमाइड, है ना। फिर बफर्ड ग्लूटाल्डिहाइड हमने देखा वो किसके लिए, जैसे कि एंजाइम के लिए यूज किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए यूज किया जा रहा है। फिर मैंने मर्क्यूरिक में आपको जेंकर फ्लूइड, जेंकर फॉर्मल बताया, जेंकर फॉर्मल को हेलिस फ्लूइड बोला जाता है। इन दोनों में केवल ग्लेशियल एसिटिक एसिड का और फॉर्मेलिन का डिफरेंस है ना। फॉर्मेलिन का डिफरेंस है। यूज किसके लिए, जैसे कि बोन मेरो सॉफ्ट टिश्यू के लिए यूज किया जाता है, बोन मेरो के लिए, कनेक्टिव टिश्यू के लिए, लिम्फ नोड के लिए, इनके लिए, लीवर के लिए, स्प्लीन के लिए, इनके लिए, है ना। हाइडिन एंड सूसा, हाइडिन एंड सूसा के बारे में मैंने बताया, B5 फिक्सेटिव बता दिया, ये वाला साइटोलॉजी के लिए होता है इसलिए इसको साइटोलॉजी में आप रखेंगे, है ना। डाइक्रोमेट फिक्सेटिव में ओर्थ फ्लूइड मैंने बताया, पिक्रिक एसिड में बॉइंस और जैनरस फ्लूइड्स, दो हमने देखे हैं। क्लियर है। अब बात आ जाती है साइटोलॉजिकल की, फिर लास्ट में हिस्टोकेमिकल बताऊंगी। साइटोलॉजिकल में दो आएंगे, न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक। तो चलते हैं साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव पर। साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव की अगर हम बात करें, मतलब मैंने क्या बताया साइटोलॉजी में, प्रिजर्व, ये क्या करेगा, इंट्रासेल्यूलर प्रिजर्व इंट्रा सेल्यूलर स्ट्रक्चर। इंट्रा मतलब कि सेल के स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करेगा, इंडिविजुअल सेल्स, है ना, नॉट टिश्यू। इसमें हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल सेल को प्रिजर्व करते हैं, सेल की स्टडी करते हैं हम। वही इसमें जैसे पेप स्मीयर है, FNAC हम लेते हैं, है ना। तो जो स्मीयर हम बनाते हैं, स्मीयर बनाते हैं जैसे कि पेप स्मीयर, है ना, सर्वाइकल स्मीयर जैसे कि, है ना, और FNAC फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी करके फिर जो स्मीयर बनाया जाता है तो उसको फिक्स किया जाता है ताकि आपका सेल का स्ट्रक्चर प्रिजर्व रहे। अब उसके लिए दो मैंने आपको बताए हैं, न्यूक्लियर के लिए अलग और साइटोप्लाज्मिक के लिए अलग। लेकिन यहाँ 2-3 तरीके हो सकते हैं साइटोलॉजिकल फिक्सेशन के। साइटोलॉजिकल फिक्सेशन की मेथड की बात कर रही हूँ। 2-3 मेथड हो सकती है, कौन कौन सी हो सकती है मेथड में, एक तो कर वेट फिक्सेशन, है ना। तो वेट फिक्सेशन में क्या होता है कि जैसे ही स्मीयर बनाया उस स्मीयर को इमीडिएटली प्लेस्ड कर दिया जाता है फिक्सेटिव के अंदर, है ना। स्मीयर प्लेस्ड इन फिक्सेटिव, तो जैसे ही स्मीयर प्रिपेयर किया उसको इमीडिएटली किसके अंदर डाल दिया, फिक्सेटिव के अंदर डाल दिया। ठीक है, ये गायनेकोलॉजी और नॉन गायनेकोलॉजी दोनों के लिए यूज किया जाता है। तो यह है वेट फिक्सेशन। जैसे कि इसमें एग्जांपल आप लिख लो, 95% इथेनॉल, है ना, इथेनॉल और ईथर अल्कोहल भी इसमें होता है, और कैरन्यूस फिक्सेटिव का भी यूज करते हैं वेट फिक्सेशन के अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गया वेट फिक्सेशन, 95% एथेनॉल, ईथर अल्कोहल और कार्नोइस फिक्सेटिव, ये 2-3 एग्जांपल है इसमें। फिर आता है स्प्रे फिक्सेटिव। स्प्रे फिक्सेटिव, स्प्रे फिक्सेटिव नाम से समझ में आ रहा है कि स्प्रे करना। जैसे स्मीयर प्रिपेयर किया बिफोर एयर ड्राइंग, यानी कि उसको सूखने से पहले स्प्रे किया जाता है ना। जैसे कि स्प्रे बोतल होती है ना, हमारे हेयर पे कोई भी स्प्रे कर रहे हैं, अपने स्किन पर स्प्रे कर रहे हैं, तो इस तरीके से स्मीयर को फिक्स किया जाता है। लेकिन जो नोजल होता है, जो भी जिससे भी हम स्प्रे कर रहे हैं, सपोज दैट ये है, तो इससे मैं पुश करके स्प्रे करके और फिक्स कर रही हूँ उसको, रैपिड फिक्सेशन के लिए होता है ये, जैसे FNAC वगैरह इनके लिए भी यूज होता है। तो स्प्रे से आप फिक्स करेंगे स्मीयर को, तो उसमें क्या होता है कि वो जो नोजल होता है ना, वो कम से कम 20 से 30 या 20 से 25 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए, है ना। आपका जो स्मीयर है इससे 20 से 25 सेंटीमीटर के लगभग दूर होनी चाहिए नोजल, ताकि आपका जो स्मीयर है वो डिस्ट्रॉय ना हो। तो 20 से 25 या 20 से 30 भी आप लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, इतना दूर नोजल होना चाहिए। ठीक है, तो स्प्रे फिक्सेटिव का एग्जांपल आप लिखेंगे तो जैसे मेथेनॉल लिख सकते हैं। मेथेनॉल ये रैपिड अगर करना है उसके लिए यूज होता है मोस्टली, जैसे कि FNAC मैंने आपको बताया उसके लिए यूज किया जाता है। तीसरा आता है एयर ड्राई, एयर ड्राई फिक्सेशन।
एयर ड्राई फिक्सेशन में क्या होता है, स्मीयर पहले सूख जाता है, स्मीयर ड्राई हो जाता है, देन फिर फिक्स किया जाता है, देन फिक्स विथ फिक्सेट, है ना, देन फिर फिक्सेटिव से फिक्स किया जाता है। पहले उसको सुखाया जाता है स्मेयर को, उसके बाद में फिर फिक्स किया जाता है। वैसे तो ये मोस्टली यूज नहीं होता है साइटोलॉजी के अंदर, क्योंकि मेनली हिमेटोलॉजी में यूज होता है। मेनली हिमेट, जैसे हम कोई भी ब्लड स्मीयर बनाते हैं ना, तो ब्लड स्मीयर बनाने के बाद उसको पहले ड्राई होने देते हैं, उसके बाद में फिर फिक्स करते हैं। जैसे लिशमान स्टैन है, तो लिशमान स्टैन से स्टैन कर रहे तो उसमें मेथेनॉल ऐड होता है पहले से, तो पहले हम ब्लड स्मीयर को सुखाते हैं, उसके बाद में फिर ड्राई होने देते हैं, मतलब उसके बाद में फिर फिक्स करते हैं। ठीक है, तो ये दो तीन मेथड्स है, कुछ कुछ कंडीशन में यूज होती है ये, बट मोस्टली नहीं होती है। मोस्टली वेट फिक्सेशन, स्प्रे फिक्सेशन होता है। तो ये दो तरीके हैं साइटोलॉजी में फिक्सेशन के। अब हम इनके टाइप्स के बारे में जान लेते हैं, कोई कौन कौन से फिक्सेटिव यूज किए जाते हैं। देखो, तो साइटोलॉजिकल में भी दो तरह के फिक्सेटिव हम यूज करते हैं, सिंपल और कंपाउंड। वैसे तो मैंने सिंपल में आपको बता दिया था, लेकिन फिर से यहाँ पे बता देती हूँ। देखो, इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होता है, और मेथेनॉल और एसीटोन, ये तीन है सिंपल फिक्सेटिव। इन्हीं से मिलकर फिर क्या बनेगा, कंपाउंड फिक्सेटिव बनेंगे। कंपाउंड में मैंने दो बताए, न्यूक्लियर, साइटोप्लाज्मिक। न्यूक्लियर में आपको याद रखना है कार्नोइज फिक्सेटिव, क्लर्क और न्यूकॉमर्स और फ्लेमिंग। ठीक है, एक और मैंने बताया था शॉर्डिंज फ्लूइड। ठीक है, तो शॉर्डिंज फ्लूइड भी आपका इसी के अंदर होता है। अब शॉर्डिंज फ्लूइड में क्या होता है कंपोजिशन, वो मैं आपको वहां पर पहले बता चुकी हूँ। तो कार्नोइज फिक्सेटिव, क्लर्क, न्यू कॉमर्स और फ्लैमिंग्स फ्लूइड्स, दिस आर ऑल कंपाउंड फिक्सेटिव। मैंने वही शॉर्डिंज किसके लिए बताया आपको, न्यूक्लियर के लिए बताया है या साइटोप्लाज्म के लिए, एक बार देख लेते हैं, है ना। शायद मैंने, जहां तक मुझे लगता है, न्यूक्लियर के लिए बता दिया आपको, लेकिन एक्चुअल में वो यूज साइटोप्लाज्म के लिए होता है। जस्ट वेट, मैं आपको बता देती हूँ फिर से मैंने लिखा क्या है इसमें। शाउदिन्स फ्लूइड्स, हाँ, न्यूक्लियर के लिए लिख दिया, के लिए नहीं भाई, साइटोप्लाज्म के लिए ही है, मैं ही कंफ्यूज हो गई थी। तो याद रखना भाई, ये साइटोप्लाज्म के लिए ही होता है ना, फिक्सेटिव फॉर रेट स्मीयर, नॉट न्यूक्लियर स्टैनिंग। न्यूक्लियर के लिए फ्लैमिंग है, मुझे फ्लैमिंग से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, तो आप ये वाला क्लियर कर लेना कि भाई फ्लैमिंग न्यूक्लियर के लिए है, और शाउदिन्स जो है आपका इसके लिए है, साइटोप्लाज्म के लिए, है ना। तो ये क्लियर कर लेना, कंफ्यूज मत हो जाना इसमें। शाउदिन्स फ्लूइड किसके लिए है, ये आपके साइटोप्लाज्म के लिए, मतलब है साइटोलॉजी के लिए। वो मैंने सही बताया आपको कि साइटोलॉजी में आपको यूज करना है, लेकिन साइटोप्लाज्म के लिए बेटर होता है देन न्यूक्लियर। तो कभी पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज नहीं हो जाना कि न्यूक्लियर के लिए होता है ना, बिकॉज मैंने वहां पे आपको बता दिया था। तो ये क्लियर कर लेना, वैसे मैंने वहां पे लिखा सही था, मैं ही कंफ्यूज हो गई थी। चलो, कार्नोइज, क्लर्क, न्यूकॉमर और फ्लैमिंग, ये आते हैं आपके न्यूक्लियर के अंदर। तो सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं। सिंपल फिक्सेटिव में तीन चीजें हैं, इथाइल अल्कोहल, मेथेनॉल और एसीटोन। वैसे मैं पहले बता चुकी थी इसके बारे में, लेकिन फिर से बता देते हैं एक बार कि इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल 95% सबसे मोस्ट कॉमनली यूज होता है, और यही राइट आंसर है आपका जब आपका एग्जाम में पूछा जाए। दिस इज द आइडियल डिहाइड्रेटिंग फिक्सेटिव, मोस्टली यूज। ये डिहाइड्रेशन करता है, पहले सेल से वाटर को रिमूव करता है, इसीलिए इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि भाई सेल से वाटर को रिमूव कर देगा, वाटर को रिमूव कर देगा तो सेल श्रिंक हो जाती है, ये इसका डिसएडवांटेज है, पर ठीक है, ये यूज किया जा रहा है। इट टेक रिमूव वाटर फ्रॉम सेल देयर बाय कॉजिंग प्रिसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन, बट लीव द न्यूक्लिक एसिड रिलेटिवली अनचेंज। लेकिन हाँ, सेल को श्रिंक कर देगा, बट न्यूक्लियर को चेंज नहीं करेगा। न्यूक्लियर स्टैनिंग के लिए यूज हो रहा है, मतलब न्यूक्लियर फिक्सेटिव के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए। तो ये न्यूक्लियर में कहीं भी चेंजेस नहीं करेगा, उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं करेगा, थोड़ा श्रिंक हो जाता है इससे, क्योंकि वाटर रिमूव हो जाता है। तो ये पेपिस्मियर के लिए, एफएनएसी के लिए, रूटीन साइटोलॉजी में यूज किया जाता है। मेथनॉल की बात करें तो ये ब्लड स्मीयर के लिए, बोन मेरो स्मीयर के लिए, हेमाटोलॉजी के लिए यूज होता है मोस्टली, और साइटोलॉजी में भी यूज होता है ना। ये रैपिड फिक्सेशन है, ये थोड़ा सा लेस श्रिंकेज कोस करता है एथेनॉल से। ठीक है, एसीटोन की अगर हम बात करें तो यूज्ड फॉर शॉर्ट पीरियड, 1 or 4 डिग्री सेल्सियस। एसीटोन जो है शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, 1 घंटे में फिक्सेशन कर देता है अगर 4 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं तो। फॉर स्मॉल स्पेसिमेन एंड स्मेयर के लिए यूज होता है, इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री में यूज होता है, एंजाइम हिस्टोकेमिस्ट्री में, और फ्रोजन सेक्शन के लिए यूज होता है। तो एसीटोन का रोल उसमें ज्यादा है देन आपका साइटोलॉजी से।
ठीक है। चलो, उसके बाद बात करते हैं आपका कंपाउंड फिक्सेटिव। कंपाउंड में आपको ये याद रखना है 4 कार्नोइस, क्लर्क, न्यूकॉमर, फ्लेमिंग। वैसे तीनों सी से ही है, कॉर्निस, क्लर्क, कॉमर, है ना, तीन तो वैसे ही याद रह जाएंगे। एक आता है फ्लेमिंग फ्लूइड्स। कॉर्निस में देखो क्या होता है, इसमें होता है एब्सोल्यूट एथेनॉल, क्लोरोफॉर्म और ग्लेशियल एसिटिक एसिड कार्नोइस फ्लूइड के अंदर, है ना। भाई इसमें कुछ लिखा नहीं है, लेकिन ये मोस्टली यूज होता है आपके न्यूक्लियर के लिए। ये सारे न्यूक्लियर के लिए ही है, जो कि क्या करेंगे, आपके न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करेंगे, क्रोमेटिन पैटर्न को और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को प्रिजर्व करेंगे। हमें यही देखना है मेनली। न्यूक्लियर की अगर स्टडी करना है, उसके क्रोमेटिन पैटर्न को, क्रोमोसोम को अगर देखना है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को देखना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे न्यूक्लियर फिक्सेटिव, है ना। क्लर्क में एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है और ग्लेशियल एसिडिक एसिड होता है। ये क्या करता है, रैपिडेट पेनिट्रेटली न्यूक्लियर फिक्सेटिव होता है ये भी, है ना। ऑल्सो ये साइटोप्लाज्मिक एलिमेंट को भी प्रिजर्व कर देता है थोड़ा बहुत, है ना। तो एक्सलेंट फिक्सेटिव होता है फॉर इसमें ऑफ सेल कल्चर और क्रोमोसोम एनालिसिस के लिए। फिर आता है आपका न्यूकॉमर फ्लूइड्स। न्यूकॉमर का थोड़ा सा कंपोजिशन चेंज हो जाता है इन दोनों से। इसमें आइसोप्रोपेनॉल, प्रोपियोनिक एसिड, एसीटोन, पेट्रोलियम ईथर और डाइऑक्सिन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये थोड़ा सा अलग है ना। अभी तक में सबसे अलग यही लग रहा है भाई। आइसोप्रोपेनॉल, प्रोपियोनिक एसिड, एसीटोन, पेट्रोलियम ईथर और डाइऑक्सिन, ये यूज होता है न्यू कॉमर के अंदर। न्यू कॉमर जो है, ये क्रोमेटिन को बेटर प्रिजर्वेशन देता है देन कार्नियोस से। इसका कंपोजिशन भी थोड़ा सा अलग है। तो ये गुड फिक्सेटिव है फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड के लिए बेस्ट प्रिजर्वेशन कौन देता है, न्यू कॉमर्स फ्लूइड, ठीक है। फ्लैमिंग फ्लूइड की अगर हम बात करें, तो फ्लैमिंग में ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसका और इसका कंपोजिशन याद रख लो, बाकी तो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के लिए है, वो ठीक है ना। जो एक्स्ट्रा था वो मैंने इसमें लिख दिया है। चलो, बाकी एक दो लाइन में बना के उसकी भी इसकी लिख दूंगी, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको ना रहे। साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव पर आते हैं। साइटोप्लाज्मिक में रैग्यूट्स फिक्सेटिव और चैंपिस फ्लूइड्स, और एक और आपका आ जाता है शाउदिन्स फ्लूइड्स, ठीक है। रेग्यूट्स फ्लूइड की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। दोनों में पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज हो रहा है ना। लेकिन चैंपियंस में क्रोमिक एसिड हो जाता है और ऑस्मियम टेट्राक्साइड ऐड हो जाता है। इसका परसेंटेज भी मैंने लिख दिया कि कितना परसेंटेज यूज किया जाता है। रैग्यूट्स में क्या होता है, बस पोटेशियम डाइक्रोमाइट और डिस्टिल वाटर होता है। इसमें फॉर्मेलिन ऐड किया जाता है एट द यूज टाइम। एट द टाइम मतलब कि जब आपको यूज करना है तब फॉर्मेलिन ऐड होता है। लेकिन इसमें चैंपियंस फ्लूइड में क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट तो होगा ही सही, लेकिन क्रोमिक एसिड भी होगा, ऑस्मियम टेट्राक्साइड भी होगा, ठीक है। इसका यूज किसके लिए होता है, ये बेस्ट होता है माइटोकॉन्ड्रियल स्टडी के लिए, साइटोलॉजिकल रिसर्च के लिए और स्पेशल साइटोप्लाज्मिक डिटेल्स अगर देखनी है, तो दोनों का यूज साइटोप्लाज्म के लिए ही होगा। ये क्या करेगा, चैंपिस फ्लूइड माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, लिपिड रिच साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स के लिए, वो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स जिसमें लिपिड कंटेंट हो, तो उसके लिए, है ना। इसको आप स्टोर करके नहीं रख सकते, इसको जब भी यूज करना हो, इसको फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है चैंपिस फ्लूइड को। तो ये बात ध्यान रखनी है कि कैन नॉट बी स्टोर्ड, हैंस टू बी प्रिपेयर्ड फ्रेश बिफोर यूज। टिश्यू मस्ट बी वॉश्ड ओवरनाइट आफ्टर फिक्सेशन इन दिस फिक्सेटिव। इस फिक्सेटिव में टिश्यू को ओवरनाइट आपको रखना होगा, ठीक है, फिक्सेशन के लिए, मतलब कि आपकी सेल को स्टडी करना है तो। अब आता है आपका हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव। हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव का मतलब भी आप समझ ही गए होंगे। हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव का मतलब क्या होता है कि जब टिश्यू या सेल को, टिश्यू या सेल के केमिकल कॉन्स्टिट्यूट को प्रिजर्व करना है, यानी कि ये क्या करेगा, प्रिजर्व केमिकल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सेल एंड टिश्यू, है ना। यानी कि केमिकल स्ट्रक्चर की स्टडी अगर करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव। केमिकल स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया था, लिपिड की स्टडी करना है ना। जैसे कि लिपिड की स्टडी करना है, प्रोटीन की स्टडी करना है, कार्बोहाइड्रेट की स्टडी करना है, तो उसके लिए फिर हम यूज करते हैं हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव। इसके मात्र और मात्र आप एग्जाम्पल याद रख लेंगे ना, तो भी काफी है। और उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है आपका फॉर्मल कैल्शियम।
है ना, इसमें याद रखना है। दूसरा आ जाता है यहाँ पर कोल्ड एसीटोन। कोल्ड एसीटोन जैसे कि फॉर्मल कैल्शियम की बात करें तो फॉर्मल कैल्शियम किसके लिए होता है, जैसे कि एंजाइम एंड फॉस्फोलिपिड के लिए। किसके लिए, एंजाइम एंड फॉस्फोलिपिड के लिए। और हिस्टोकेमिकल के लिए ना सबसे मोस्टली फ्रीज ड्राइंग मेथड यूज करी जाती है। तो क्योंकि मैंने एंजाइम के लिए बताया था ना कि एंजाइम के लिए सबसे बेस्ट क्या होता है, फ्रीज ड्राइंग या क्रायोस्टेट यूज होता है। कोल्ड एसीटोन की अगर हम बात करें तो कोल्ड एसीटोन में 8 मतलब कि 4 डिग्री सेल्सियस पर टिश्यू को इमर्स्ड किया जाता है फिक्सेटिव के अंदर। और ये भी मोस्टली एंजाइम और इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के लिए यूज होती है। एंजाइम एंड इम्यूनो हिस्टो केमिस्ट्री के लिए यूज होता है। फिर तीसरा आता है एब्सोल्यूट अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल तो ये ग्लाइकोजन के लिए अच्छा होता है ना। और लास्ट में एक और बस नाम याद रख लो, एक्रिलीन। तो ये है हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव और फ्रीज डाइंग मेथड इसके लिए सबसे मोस्ट कॉमन होती है। क्लियर है, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट बचता है यहाँ पर फिक्सेशन की मेथड्स कौन कौन सी होती है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताई थी। कि फिजिकल की अगर हम बात करें, क्योंकि फिजिकल तो मैं आपको बता चुकी थी लेकिन केमिकल मैंने आपको नहीं बताई थी। तो फिजिकल में मैंने आपको बता दी थी वही, एक तो हीट, हीट फिक्सेशन, और दूसरा मैंने माइक्रोवेव बताया था, माइक्रोवेव फिक्सेशन, और तीसरा फ्रीज डाइंग या क्रायोस्टेट, है ना। तो ये तो हो गई थी आपके फिजिकल, है ना। और साइटोलॉजिकल की भी मैंने बता दी, साइटोलॉजी के लिए कौन कौन सी मेथड्स यूज होती है, वेट वाली और स्प्रे वाली और एयर ड्राइंग वाली। अब इसके अलावा जो मेथड्स यूज होती है, इसके अलावा जो मेथड यूज होती है वो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी होती है ना। एक तो हो गया इमर्शन, जो कि अभी तक मैं 2-3 बार आपको बता चुकी हूँ कि इमर्शन के अंदर क्या होता है कि टिश्यू को डायरेक्टली प्लेस्ड किया जाता है फिक्सेशन के अंदर, प्लेस्ड किया जाता है, उसको हम कहते हैं इमर्शन, है ना, इमर्स्ड कर देना उसके अंदर, फिक्सेशन के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें, दूसरा आता है परफ्यूजन। परफ्यूजन वैसे ये रूटीनली यूज नहीं होता है, ये ओनली रिसर्च पर्पस में यूज होता है और एनिमल पर किया जाता है, इसका एक्सपेरिमेंटल के लिए यूज होता है। एक्सपेरिमेंटल फिक्सेटिव इसको कहा जाता है। तो परफ्यूजन में क्या होता है कि जो भी ऑर्गन होता है, जैसे कि सपोज इट हम बात कर ले हार्ट है ना, तो हार्ट के अंदर जो फिक्सेटिव होता है ना वो डाला जाता है। तो पहले ब्लड को वॉश आउट किया जाता है सलाइन से और उसके अंदर फिर फिक्सेटिव डाला जाता है और फिर इस तरीके से प्रिजर्वेशन होता है परफ्यूजन। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पर्पस के लिए है। उसके बाद इंजेक्शन भी होता है ना, इंजेक्शन मेथड भी होती है। इंजेक्शन से समझ में आ ही रहा है कि जो टिश्यू है उसके अंदर फिक्सेटिव को अलग अलग साइड से पूरी तरीके से इंजेक्ट किया जाता है ताकि हर जगह अच्छे से फिक्स हो जाए। तो इंजेक्शन की मदद से होता है। फिर उसके बाद आता है लास्ट, वेपर फिक्सेशन। क्या होता है, वेपर फिक्सेशन। वेपर फिक्सेशन का एग्जाम्पल पूछा जाता है तो एग्जाम्पल याद रखना है आपको, है ना। फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लूट्रेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड, दिस आर ऑल वेपर फिक्सेटिव, है ना। वेपर फिक्सेटिव का एग्जाम्पल याद रखना है। फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड, ग्लूट्रेल्डिहाइड ये वेपर फिक्सेटिव है। वेपर में क्या होता है कि जैसे ये कंटेनर है, इसके अंदर फिक्सेटिव ऐड है, एक स्टैंड होता है, उसके ऊपर इस तरीके से टिश्यू रखा जाता है और फिर नीचे से हीट दिया जाता है। बहुत ज्यादा हीट नहीं देते हैं ताकि टिश्यू डैमेज हो जाए, है ना, इतनी हीट नहीं देते हैं, हल्की हल्की सी माइल्ड हीट देते हैं ताकि उनके जो वेपर निकल रहा है, वेपर जैसे कि कोई भी भाप, धुआं, गैस वगैरह निकल रहा है ना, तो उससे इस टिश्यू को फिक्स किया जाता है। डायरेक्टली फिक्सेटिव के कांटेक्ट में नहीं, उसके वेपर से फिक्स किया जाता है। तो ये है वेपर फिक्सेटिव, ठीक है, जिसमें हीट दी जाती है। जैसे किसी में 70 डिग्री सेल्सियस, किसी फिक्सेटिव के लिए 80 डिग्री सेल्सियस, किसी के लिए 50 से 60 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से फिक्स किया जाता है बाय वेपर। ठीक है, तो ये था ओवरऑल फिक्सेशन हमारा, जिसमें हमने फिक्सेशन क्या होता है, क्यों इसका यूज होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ओवरऑल मतलब एक एक चीज मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी।
उम्मीद है कि आपको इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं बचा होगा। तो फिक्सेशन में मैंने आपको सारी चीजें बताई कि फिक्सेशन का एम क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर है जो कि फिक्सेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें पीएच, भाई नॉर्मल पीएच कितना होना चाहिए, है ना, ये भी मैंने आपको बताया। टाइम जो आप यूज कर रहे हो वो तो हालांकि डिफरेंट डिफरेंट टाइम हो सकता है, किसी में 24 घंटे भी लगते, किसी में 3 घंटे, किसी में 4 घंटे। फिर बात करें वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए, वॉल्यूम से पूछा जाता है कि 15 से 20 गुना, है ना, 15 to 20 टाइम्स जो है आपका फिक्सेटिव होना चाहिए, टिश्यू से ज्यादा 15 से 20 गुना होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद फिर मैंने आपको फिक्सेटिव के बारे में बताया है कि सिंपल फिक्सेटिव क्या होता है। सिंपल फिक्सेटिव के बाद फिर हम कंपाउंड फिक्सेटिव पर आए और इस तरीके से हमारी फिक्सेशन की क्लास आज यहाँ पर खत्म होती है। और जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने इसमें सारा आपको क्लियर करवा दिया है। अब आपको फिक्सेटिव अच्छे से पढ़ना है बिकॉज यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, आपकी नेक्स्ट प्रोसेस के साथ। थैंक यू।